नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नातक पास छात्र छात्राओं को लेकर के। सबसे पहले तो बात करें 2021 से 24 सेशन के जितने भी छात्र एवं छात्राएं पास आउट हुए हैं और उनका रिजल्ट अगर घोषित हो गया है, ऑनलाइन में उनका मार्कशीट अगर शो करने लगा है, तो आप सभी अपने कॉलेज में जा कर के अभी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का सवाल था कि ये ओरिजिनल मार्कशीट कब तक दिया जाएगा। तो हमने आपको बोला भी था कि मार्च के एंड तक आप लोग का जो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भेज दिया जाएगा। अभी बहुत सारे कॉलेज में मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा है, तो हो सकता है उसमें देरी हो, तो अगले महीने तक जो है आप लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाए। हालांकि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो चुके हैं। अगर आपका कॉलेज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है तो आप सभी अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना ओरिजिनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों एक ही साथ मिलेगा, आपको अलग अलग नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पहले मार्कशीट दे दिया जाता है, बोला जाता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, आप आइएगा कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा। आप जो है दोनों ही एक साथ लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप दोनों जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है एक साथ नहीं लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मार्कशीट का तो आपको पता है कि उसके ऊपर आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक का जो पूरा मार्क्स प्रिंटेड होगा, जिसमें कि सब्सिडरी सब्जेक्ट, कंपोजिशन सब्जेक्ट और आपका ऑनर्स सब्जेक्ट का मार्क्स छपा होगा। इवन दो जो जीएस का मार्क्स है वो भी उसके ऊपर प्रिंटेड होगा। किसी का बैक लगा होगा, मान लीजिए पार्ट 1 में बैक लग गया होगा, लेकिन अब वो स्पेशल एग्ज़ाम दे के पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या है कि अभी उनका मार्कशीट नहीं मिलेगा जब तक कि उनका पूरा रिजल्ट सुधार नहीं हो जाता है। जिनके पार्ट 3 में मार्क्स जुड़ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 का और पार्ट 3 का शो कर रहा है, तो उनका मार्कशीट प्रिंटेड हो चुका होगा। जिनका मार्कशीट नंबर अलॉट हो चुका होगा ऑनलाइन में, उनका ही मार्कशीट आया होगा। ठीक है, जिनका नहीं आया है तो उनको एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, कॉलेज से फॉरवर्ड करा के यूनिवर्सिटी में जमा करना है, जिससे कि उनका मार्कशीट उनको दिया जा सके समय रहते। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है उसका वैधता मान के चलिए 1 साल रहता है, क्योंकि अभी आपको डिग्री सर्टिफिकेट डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। डिग्री सर्टिफिकेट जब तक कि राज्य भवन डीम डेट नहीं देती है तब तक आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो डीम डेट आने के बाद जो है आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट 1 साल बाद जो है रिजल्ट आने के बाद ही आपको जो है दिया जाएगा। यानी अगले वर्ष, यानी इस वर्ष मान के चलिए कि आपका जैसे 17 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा 1 साल, तो अगले वर्ष ही आपका जो है डीम डेट वगैरह जो जारी किया जाएगा। यानी 2026 में आपका डीम डेट जारी होगा और आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस अखबार के रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 1 लाख छात्र एवं छात्राओं का जो है सर्टिफिकेट जो है जारी किया गया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट जारी किया गया है। वहीं जो छात्राएं हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जो है स्टेटस अपलोड करते समय जो मार्कशीट का जो है सीरियल नंबर देना है था, जिसकी वजह से कई छात्राएं नहीं दे पा रही थी। और विश्वविद्यालय ने जो है रिजल्ट के साथ जो है डिजिटल मार्कशीट जारी किया था, जो कि आपको ऑनलाइन दिखा था, जिस पर जो है नंबर नहीं था। लेकिन अब जो है सीरियल नंबर, यानी मार्कशीट नंबर को ही सीरियल नंबर कहते हैं। और इसकी जो है शिकायत कई बार जो विश्वविद्यालय को की गई, तो विश्वविद्यालय ने जो है डिजिटली जो है मार्कशीट अलॉट कर दिया, जिसकी वजह से कई छात्राओं का नाम भी जो है ऐड हो पाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी फ़िलहाल जो है आपका चल रहा है। और पीजी में नामांकन अभी चल रहा है, 3rd मेरिट लिस्ट आ चुका है, उसके बेसिस पे अभी जो है नामांकन चल रहा है। जिनका पीजी में नामांकन ना हो पाए वो लोग इग्नू के लिए ट्राई करें। इग्नू में भी जो है छात्र छात्राएं एडमिशन ले सकते हैं, डिस्टेंस से आपका कोर्स चलेगा। हालांकि मैं जो है रेगुलर कोर्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। डिस्टेंस से करने पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका डिस्टेंस से करने का क्या रीज़न था, आप उस समय पे कोई वर्क कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। क्योंकि डिस्टेंस से करने का मतलब यही होता है कि आप कोई अपार्ट पढ़ाई के जॉब कर रहे हो या कोई अदर कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो इसको लेकर के भी जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं आने वाले समय में। तो आज की वीडियो में यही रिपोर्ट देनी थी। आपका अगर कोई सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं आपसे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।